2015 के मार्च महीने में ली गई बिहार की एक तस्वीर अब अमेरिका तक पहुंच गई है। पहले भी पहुंची थी, लेकिन अब संदर्भ बदल चुका है। अमेरिका के एक प्रोफेसर अपनी क्लास में इस तस्वीर को दिखाकर ये उदाहरण दे रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसा नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर है एक एग्जाम सेंटर की। मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी और कुछ पेरेंट्स खिड़कियों पर चढ़कर अपने बच्चों को नकल करा रहे थे। अब ऐसा तो था नहीं कि बिहार में चीटिंग का ये पहला मामला हो या उस साल सिर्फ किसी एक जगह पर ही ऐसा हुआ हो। ऐसे मामले पहले भी आए थे, लेकिन उस साल मीडिया ने इसको खूब हाईलाइट किया। टीवी पर इस तस्वीर को लाइव दिखाया गया, अखबार वाले भी एक्टिव हुए। उन्होंने अपने लोकल रिपोर्टर्स को अपने अपने इलाके के एग्जाम सेंटर्स पर भेजा और फिर अगले दिन के अखबार ऐसी तस्वीरों से भर गए और फिर इंटरनेशनल मीडिया तक इसको कवर किया गया। उस साल 600 से ज्यादा छात्रों को एग्जाम से एक्सपेल भी किया गया था। पत्रकार और लेखक संतोष सिंह ने जब बिहार पर रूल्ड और मिसरूल्ड नाम की किताब लिखी तो उसके कवर पर इस तस्वीर को जगह मिली। ये फोटो बिहार की जड़ हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का पर्याय बनी। बिहार के इतिहास में इस तस्वीर को एक स्याह पन्ने की तरह गुम हो जाना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया पर ये फिर से चर्चा के केंद्र में है। एक प्रोफेसर का क्लिप हो रहा है वायरल, जिसमें वो अपनी क्लास में इसे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, दीवारों से चिपके लोग उन बच्चों के माँ बाप हैं जो भीतर एक स्टैंडर्ड टेस्ट दे रहे हैं। और जो इस तस्वीर में नहीं दिख रहा वो ये है कि नीचे जमीन पर और भी कई माता पिता खड़े हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर इसके बाद जो कहते हैं वो ज्यादा दिलचस्प है। उनका कहना है, मैं खुलकर इसकी आलोचना नहीं कर रहा क्योंकि ये एक गेम है जिसमें वो सब फंस गए हैं। दरअसल प्रोफेसर एग्जाम के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि इतने सारे लोग जिनमें बेहतरीन क्षमताएं हैं उनको बस एक परीक्षा पर टिका दिया गया है, यानी इसी परीक्षा से तय होगा कि आगे उनको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये खेल इतना डरावना है कि सब बस इस प्रोसेस को एस्केप करना चाहते हैं। इसके बाद एक अदृश्य सिस्टम की ओर इशारा किया जाता है जो बिहार और भारत से बाहर यूरोप, एशिया और अमेरिका तक में है। प्रोफेसर कहते हैं कि इन जगहों पर भी वही हो रहा है जो बिहार की इस तस्वीर में, बस तरीका अलग है। यूरोप, एशिया और अमेरिका में ये सब सीधे दीवार पर चढ़ने के बजाय आड़े तिरछे प्रेशर के रूप में हो रहा है। उन जगहों पर भी बच्चे ऐसे ही सिस्टम से गुजर रहे हैं और माता पिता भी प्रतीकात्मक रूप से उसी दीवार पर चढ़ने को मजबूर किया जा रहा है उनको। अब ये दीवार क्या है? ये दीवार दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था है। प्रोफेसर बताते हैं कि इसकी समस्या ये है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था कभी इस मकसद से बनाई ही नहीं गई थी कि वो इंसानों के अलग अलग टैलेंट को निखार सके। इसके उलट उन्हें इंटेलिजेंस की एक बहुत सीमित सोच के आधार पर बनाया गया था और ये बना था आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। अभी के एजुकेशन सिस्टम में हाई स्कूल या कॉलेज तक पहुंचने को ही असली मंजिल मान लिया जाता है। ये अमेरिका की बात हो रही है जहां के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज पहुंचना जरूरी माना जाता है। इस बात पर असहमति जाहिर करते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जिसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है वो एजुकेटेड नहीं है। ये बड़ा नुकसानदेह है। इसका समाधान तभी निकल सकता है जब हम इस बारे में दोबारा सोचें कि हायर एजुकेशन असल में है क्या और ये लोगों के स्किल और एप्टीट्यूड को कैसे बढ़ाता है। अब प्रोफेसर एक उदाहरण भी देते हैं। बताते हैं कि अमेरिका में हाई स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों की संख्या 15 से 40% तक है। अगर औसतन 20% बच्चे भी हाई स्कूल पूरा नहीं कर रहे तो इसमें बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। यहां गलती सिस्टम की ही है। अमेरिका में बिहार की इस तस्वीर को चाहे जिस मकसद से भी दिखाया गया हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि बिहार अपनी बोगस एजुकेशन सिस्टम वाली इमेज से बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि 2015 के बाद से सरकार हर साल ये दावा करती है कि उन्होंने नकल रोकने के तमाम प्रयास किए हैं। इस तस्वीर जैसी स्थिति अब दिखती भी नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि अब एग्जाम्स का तरीका बिल्कुल ही सही दुरुस्त हो चुका है, क्योंकि हर साल किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लीक होने की खबर आ ही जाती है। अब ये समय का चक्र ही है। एक वक्त था जब दुनिया भर के लोग बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे और फिर बाहर जाकर अपना ज्ञान फैलाते थे, और एक वक्त ये है। उसी बिहार की एक तस्वीर दिखाकर ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इस तस्वीर के बारे में और इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था अयान ने, इसको लिखा था मेरे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।